सृष्टि के आदि में जब कुछ न था, न समय, न स्थान, न जीवन, तब भी एक अस्तित्व था, शिव का। वो केवल देव नहीं, चेतना है। और इस धरती पर जहां जहां उनकी ज्योति प्रकट हुई, वहां वहां बन गए 12 पवित्र स्थान, जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। इस श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथाएं, उन स्थलों की आध्यात्मिक महिमा और भक्तों की अडिग श्रद्धा, जिसने भोलेनाथ को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। हर कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली होगी। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, भोलेनाथ के प्रकाश से प्रकट उन 12 चमत्कारी स्थलों की ओर, जहां शिव केवल पूज्य नहीं, स्वयं प्रकट होते हैं। जय शिव शंकर। स्वागत है आपका लेमन चिली क्रॉनिकल्स सत्या बियॉन्ड मिथ की 12 ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा स्थान प्रभास क्षेत्र, सौराष्ट्र, गुजरात। पहला ज्योतिर्लिंग शिव की करुणा और क्षमा का प्रतीक। जब संसार के सभी लोग अंधकार से भर जाएं, जब तेज के स्वामी स्वयं क्षीण हो जाएं, तब कौन है जो उन्हें भी शक्ति दे? वह है महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं उस पहले ज्योतिर्लिंग की कथा में, जहां शिव ने चंद्रमा को मृत्यु से उबारा और रचा एक अमर तीर्थ, सोमनाथ। प्राचीन काल में चंद्रदेव सोम अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। वे दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह कर चुके थे, जो सभी नक्षत्र थीं। परंतु चंद्रमा का मन केवल रोहिणी में ही अधिक रमता। उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। यह बात उनके पिता दक्ष को बहुत खली। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तू अपने तेज को धीरे धीरे खो देगा, तुझे क्षय रोग होगा। श्राप लगते ही चंद्रमा की आभा मंद होने लगी। देवता, ऋषि, ब्रह्मा तक सबने हस्तक्षेप किया, पर दक्ष ने श्राप वापस नहीं लिया। चंद्रमा दुखी होकर अपनी पत्नी रोहिणी सहित प्रभास क्षेत्र आए। वहां उन्होंने एक ही आशा से भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों बीते, चंद्रमा ने जल और वायु के सहारे कठोर साधना की। अंततः शिव प्रकट हुए। उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से तो नहीं टलेगा, पर अब से तुम्हारा तेज एक पक्ष में घटेगा और दूसरे में बढ़ेगा। इस कारण तुम्हारा क्षय और वृद्धि होती रहेगी। यही घटना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का आरंभ बनी। चंद्रमा ने कृतज्ञ होकर वहीं शिवलिंग की स्थापना की। शिव ने स्वयं को वहां सोमनाथ नाम से प्रकट किया। सोमनाथ अर्थात सोम, चंद्रमा के स्वामी। यह स्थान समय के साथ अनेक बार टूटा, पर हर बार भक्तों की श्रद्धा ने इसे पुनः खड़ा किया। यहाँ की शक्ति आज भी शिव भक्तों को रोग, दुर्भाग्य और पतन से उबारती है। सोमनाथ की कथा केवल चंद्रमा की नहीं, वह हर उस व्यक्ति की है जो अपनी भूलों से टूटा है, लेकिन पश्चाताप से बड़ा हुआ है। शिव उन भक्तों को कभी नहीं छोड़ते जो हृदय से प्रार्थना करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है, शिव साक्षात आश्रय हैं, क्षमा हैं, और पुनर्जन्म की शक्ति भी वही है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा स्थान श्रीशैल पर्वत, आंध्र प्रदेश। दूसरा ज्योतिर्लिंग जहां शिव पार्वती स्वयं माता पिता बनकर वास करते हैं। जब संतान दूर चली जाए और माता पिता हृदय की गहराइयों से उसे पुकारें, तो क्या शिव और पार्वती उस करुणा को नहीं समझते? मल्लिकार्जुन का यह पावन स्थल साक्षी है उस ममता की, जहां शिव और पार्वती अपने पुत्र को मनाने स्वयं पर्वत पर पहुंचे। यह कथा शिव पार्वती और उनके 2 पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। एक बार माता पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो पहले तीनों लोकों की यात्रा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तुरंत यात्रा पर निकल पड़े, पर गणेश ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, क्योंकि वे ही सारा संसार हैं। माता पिता प्रसन्न हुए और गणेश का विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय लौटे तो यह सुनकर वो बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा,
अब मैं किसी के भी पास नहीं रहूंगा। मैं चला जाऊंगा एकांतवास में। वे चले गए दक्षिण भारत के घने पर्वतों की ओर और रहने लगे कुमाराचार्य के रूप में श्रीशैल पर्वत पर। पुत्र के इस निर्णय से माता पार्वती और भगवान शिव का हृदय टूट गया। शिव बोले, अगर पुत्र लौटकर नहीं आता तो माता पिता ही उसके पास चले जाएंगे, और वे स्वयं श्रीशैल पर्वत पर चले गए जहां कार्तिकेय तप कर रहे थे। शिव वहां अर्जुन शिव का एक नाम के रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी मल्लिका जैस्मीन पुष्प रूप में। दोनों के संयुक्त रूप को ही कहा गया मल्लिकार्जुन। यह वही स्थान है जहां माता पिता का प्रेम देवस्वरूप हो गया। यही शिव पार्वती अपने पुत्र को देखने हर दिन दर्शन देते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है, माता पिता का प्रेम अटूट होता है, चाहे संतान रूठे या दूर जाएं। भगवान शिव केवल भैरव या संहारक नहीं हैं, वे करुणामय पिता और ममतामयी माता भी हैं। यह स्थल आज भी हर भक्त को परिवार में प्रेम और क्षमा का संदेश देता है। जो भक्त यहां जाता है वह कहता है, मैं भी शिव पार्वती का पुत्र हूं, मुझे कभी त्याग मत देना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो काल मृत्यु का भी काल है। जब समय थम जाए और मृत्यु सामने खड़ी हो, तब कौन है जो रक्षा करता है? जब कोई भक्त अपनी अंतिम सांसों में भी शिव का नाम ले, तो क्या मृत्यु उसे छू सकती है? उज्जैनी के महाकाल वो शक्ति हैं जो सिर्फ रक्षक नहीं, मृत्यु के नियमों को भी मोड़ देते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंतिका, आज की उज्जैन नगरी में एक श्रेणग ऋषि अपने पुत्र शिवभक्त शिकार के साथ रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वहां के राक्षस दूषण और शंखचूड़ को असहनीय हो गई। दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया और सभी ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। जब वह श्रेणग ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनके पुत्र को मारने दौड़ा, तो वह बालक शिव की मूर्ति को गले लगाकर रो पड़ा, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। उसकी यह हृदय विदारक पुकार सुनकर भूगर्भ से स्वयं शिव प्रकट हुए विकराल रूप में। उनकी आंखों में ज्वाला थी, मस्तक पर भस्म, हाथों में त्रिशूल और कंठ से निकली हुंकार से पूरा उज्जैन थर्रा गया। शिव ने राक्षस दूषण को वहीं भस्म कर दिया। उन्हें देख सभी देवताओं ने स्तुति की और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहीं निवास करें, ताकि जो भी भक्त मृत्यु से डरे वो आपकी शरण में आकर अमरता का अनुभव करे। शिव बोले, जो मुझे यहां महाकाल के रूप में पुकारेगा, मैं उसे मृत्यु से पूर्व ही मोक्ष प्रदान करूंगा। इस तरह उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु और काल के ऊपर शासन की प्रतीक है। महाकालेश्वर केवल शिवलिंग नहीं, वह हर उस व्यक्ति की आशा है जो मृत्यु से भयभीत है। इस स्थल का दर्शन करने वाला भक्त कहता है, मुझे मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि मेरे लिए महाकाल जागते हैं। महाकाल हमें सिखाते हैं, जीवन क्षणिक है, लेकिन आत्मा और भक्ति अमर हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के मध्य मंधाता द्वीप। चौथा ज्योतिर्लिंग जहां स्वयं की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ। जब सृष्टि का पहला स्वर फूटा, वो था। उस ओंकार में ही छिपे थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब उस नाद की ध्वनि पृथ्वी पर गूंजी, तब स्वयं महादेव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह कहानी है उस दिव्य स्थल की जहां नर्मदा के जल में शिवलिंग नहीं, ओंकार की अनंत शक्ति बहती है। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत को यह भ्रम हो गया कि वह सबसे ऊंचा, सबसे महान है। परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि मेरु पर्वत को देवता अधिक मानते हैं, तो विंध्याचल को अहंकार लगा। उसने भगवान शिव की आराधना की। घोर तप केवल एक लक्ष्य से, हे प्रभु, मुझे भी देवताओं का प्रिय बनाओ, मुझे सर्वोच्च बनाओ। उसका तप इतना कठिन था कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं मेरु से भी ऊंचा हो सकूं। शिव बोले,
तू अपनी मर्यादा में रहे, मैं तुझे दिव्यता दूंगा और इस स्थान को भी पवित्र कर दूंगा। वहीं शिव ने कार ध्वनि के रूप में लिंग की स्थापना की, इसलिए इसे कहा गया कारेश्वर। शिव का यह रूप दो भागों में प्रतिष्ठित हुआ। ओंकारेश्वर नर्मदा के किनारे स्थित, अमलेश्वर या ममलेश्वर द्वीप के दूसरे छोर पर। दोनों ही शिवलिंग एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे आत्मा और परब्रह्म। कुछ शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव यहाँ ओंकार रूप में स्वयंभू प्रकट हुए, बिना किसी स्थापना के। ओंकारेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार से नहीं, भक्ति से शक्ति मिलती है। यह स्थान आज भी की अनुगूंज से गूंजता है। नर्मदा की लहरें, मंदिर की घंटियां और साधुओं की ध्वनि सब मिलकर कहते हैं, नमः शिवाय, मैं शिव हूं, मैं शांत हूं। यह स्थल केवल दर्शन का नहीं, बल्कि आत्मिक एकत्व और ध्यान का अनुभव है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान उत्तराखंड, हिमालय की गोद में। 5वां ज्योतिर्लिंग, जहां शिव ने लिया महाभयानक रूप। जब पापों का बोझ आत्मा को झुका दे और पछतावे की अग्नि भीतर जलने लगे, तब कौन है जो क्षमा करता है? केदारनाथ वह स्थान है जहां पांडवों की पश्चातापपूर्ण पुकार पर महादेव ने न केवल दर्शन दिए, बल्कि स्वयं पशु रूप धारण कर लिया, केवल इसलिए कि वे अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों कौरवों का वध किया। चाहे युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन रक्तपात तो हुआ था। इससे पांडवों का मन अशांत हो गया। वे ऋषियों के पास गए और कहा, हमें पापों से मुक्ति चाहिए, आत्मा को शांति नहीं मिल रही। ऋषियों ने कहा, यदि भगवान शिव स्वयं तुम्हें क्षमा कर दें, तभी तुम्हारा पाप कटेगा। पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, परंतु शिव वहां से अंतर्धान होकर हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते करते गए केदारखंड, आज का केदारनाथ। शिव ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक बैल नंदी का रूप ले लिया और वहां के चरवाहों के बीच छिप गए। लेकिन भीम को कुछ संदेह हुआ। वह एक बड़े आकार में खड़ा हुआ और अपने हाथों से दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल जाल फैलाकर बैल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब बैल शिव भागने लगा, भीम ने उसे पीछे से पकड़ लिया। शिव ने देखा कि अब छिपना व्यर्थ है, तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। शिव ने कहा, हे पांडवों, तुमने युद्ध धर्म के लिए किया था, मैं तुम्हारी पश्चाताप भक्ति से प्रसन्न हूं। शिव ने अपने शरीर के 5 भागों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया। पीठ कुबड़ केदारनाथ, मुख रुद्रनाथ, बाहें तुंगनाथ, नाभि मध्यमेश्वर, जटा कल्पेश्वर। इन 5 को आज कहा जाता है पंच केदार, लेकिन केदारनाथ उन सभी में प्रमुख है, जहां उनका पीठ रूप अर्थात ज्योतिर्लिंग के रूप में वास है। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, यह है पश्चाताप, क्षमा और शिव की करुणा की धरती। जो यहां आता है वो कहता है, हे भोलेनाथ, मैं भूलों का पुतला हूं, फिर भी मुझे अपना मान लो। यहां की बर्फीली हवाओं में भी शिव के स्पर्श की गर्माहट मिलती है। यहां हर कदम पर महसूस होता है कि पर्वतों की ऊंचाई से भी ऊंची है शिव की क्षमा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान पुणे, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत। 6ठा ज्योतिर्लिंग, जहां महादेव ने त्रिपुरासुर के पुत्र को किया भस्म। जब अधर्म बढ़े और संसार भय में जीने लगे, तो कौन है जो रक्षक बनकर प्रकट होता है? भीमाशंकर की कथा हमें बताती है कि भगवान शिव न केवल शांत और तपस्वी हैं, बल्कि जब अत्याचार बढ़े तो वही शिव रौद्र रूप धारण कर सृष्टि को बचाने उतर आते हैं। प्राचीन समय की बात है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस, जिसे भगवान शिव ने ही मारा था, उसका पुत्र भीम बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। भीम ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, मानव या दानव मुझे न मार सके। जैसे ही उसे वरदान मिला, उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। धरती, आकाश और पाताल सभी कांप उठे।
वह शिव भक्तों को सताने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसी समय एक संत शंकर देव और उनकी पत्नी भीम की राक्षसी सेना से पीड़ित थे। उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। जब भीम को पता चला कि कोई शिव की आराधना कर रहा है तो वह क्रोधित हो उठा। वह शंकर देव को मारने पहुंचा और जैसे ही उसने उन पर अस्त्र चलाया, महाशिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों से ज्वाला, हाथों में त्रिशूल और मुख से गर्जना निकली। वहां हुआ एक भयानक संग्राम। अंत में शिव ने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। उस क्षण सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहीं सदा के लिए निवास करें ताकि अधर्म कभी सिर न उठा सके। शिव ने प्रसन्न होकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया, जिसे आज कहा जाता है भीमाशंकर। और विशेष बात यह है कि वहीं से बहने लगी एक पवित्र नदी भीमा, जो पुण्य और मोक्ष का प्रतीक बनी। भीमाशंकर हमें सिखाते हैं कि जब भक्त संकट में हो, जब धर्म पर आघात हो, जब संसार कांप उठे, तब भगवान शिव शांत नहीं रहते, बल्कि रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। यह स्थल हर उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है, हे शिव, जब संसार मुझे दबाने लगे तो आप त्रिशूल बनकर मेरा सहारा बनो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 7वां ज्योतिर्लिंग जहां शिव साक्षात मुक्ति के द्वार बनते हैं। जन्म और मृत्यु तो जीवन का क्रम है, लेकिन मृत्यु में भी मोक्ष मिले, ऐसा सौभाग्य केवल उन्हें मिलता है जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहां है शिव का वह रूप जो मृत्यु में भी जीवन दे देता है, विश्वनाथ। यहां शिव केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि साथ जीते हैं, हर गली, हर धड़कन, हर श्वास में। कई कल्पों पूर्व ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि सृष्टि का सर्वोच्च कौन है। तब भगवान शिव ने एक अनंत अग्निशिला के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। उस दिव्य अग्नि स्तंभ का आदि और अंत किसी को नहीं मिला। उसके पश्चात शिव ने कहा, जो अहंकार से भरे होंगे वो नीचे गिरेंगे, लेकिन जो मुझे सत्य भाव से पूजेंगे मैं उन्हें अपना बनाकर मुक्त करूंगा। शिव ने पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान चुना जहां उन्होंने साक्षात स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया। वह था काशी यानी वाराणसी। इसी कारण इसे कहा जाता है अविमुक्त क्षेत्र, जहां शिव कभी अपना वास नहीं छोड़ते। कथा है कि जब प्रलय आता है और तीनों लोक डूब जाते हैं, तब भी काशी को शिव अपनी त्रिशूल की नोक पर संभाले रहते हैं। इसी कारण जो कोई काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, शिव स्वयं उसके कान में राम मंत्र फूंकते हैं और उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। शिव के इस रूप को कहा गया काशी के नाथ यानी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ हमें यह अनुभव कराते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि शिव का आमंत्रण है मोक्ष की ओर। यहां दर्शन से पहले ही शिव आत्मा से संवाद करते हैं। यही कारण है कि अनगिनत संत, साधक और योगी अपने अंतिम क्षणों के लिए काशी को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है यहां मृत्यु नहीं, केवल शिव से मिलन होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान नासिक, महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप। 8वां ज्योतिर्लिंग जहां से गंगा ने रूप लिया गोदावरी के रूप में। जीवन के प्रवाह को कौन चलाता है? कौन है जो पापों को धोने वाला है? कौन है जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का रूप एक साथ धारण करता है? वही है त्र्यंबकेश्वर, जहां गंगा की पवित्र धाराएं जन्म लेती हैं और शिव अपने त्रिनेत्र से मोक्ष का द्वार खोलते हैं। एक बार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत के पास तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वर्षों से सूखे क्षेत्र में वर्षा होने लगी और क्षेत्र हरा भरा हो गया। दूसरे ऋषियों को यह ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक गाय का छल किया, उसे मारा और दोष गौतम ऋषि पर डाल दिया। महर्षि गौतम को अत्यंत दुख हुआ।
उन्होंने प्रायश्चित्त स्वरूप गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, गंगा को पृथ्वी पर लाकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। शिव ने गंगा को आदेश दिया, लेकिन गंगा अत्यंत वेग से बहती थी, जिससे प्रलय का भय उत्पन्न हुआ। तब शिव ने स्वयं ब्रह्मगिरि पर्वत पर खड़े होकर अपनी जटाओं में गंगा को समेटा, फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे निकली गोदावरी नदी। उसी स्थान पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को एक ही लिंग में प्रकट किया। इसलिए इस लिंग को कहा गया त्र्यंबकेश्वर, तीनों नेत्रों वाला बटा 3 देवों का मिश्र रूप। आज भी यह लिंग विशेष है, क्योंकि यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां लिंग पर 3 छोटे छोटे लिंग दिखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक रूप में। त्र्यंबकेश्वर केवल शिव का धाम नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धता, क्षमा और स्नानात्मक मोक्ष का केंद्र है। यही कारण है कि कुंभ मेला भी यहीं लगता है। यहां का हर कण कहता है, जैसे गंगा जीवन देती है, वैसे ही शिव आत्मा को निर्मल करते हैं। जो त्र्यंबकेश्वर में स्नान कर ले, उसकी आत्मा गंगा सी निर्मल हो जाती है। वैद्यनाथ बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान देवघर, झारखंड। नवां ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव रावण के आराध्य वैद्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जब आराधना की ऊंचाई भक्ति की सीमा को पार कर जाए, जब समर्पण में स्वयं का अस्तित्व भी विलीन हो जाए, तब भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है। बैद्यनाथ की कथा यही सिखाती है कि चाहे कोई राक्षस ही क्यों न हो, अगर वह शिव को सच्चे हृदय से पुकारे, तो भोलेनाथ उसे भी वरदान देने से नहीं हिचकिचाते। लंका के राजा रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने निश्चय किया कि वह शिव को लंका में ही स्थापित करेगा। उसने कठोर तपस्या की, यहां तक कि अपने 10 सिरों को एक एक करके यज्ञ में चढ़ा दिया। हर बार जब वह एक सिर काटता, शिव उसे पुनः जोड़ देते। आखिरकार रावण के इस भयानक समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लंका में स्थापित करूंगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक ज्योतिर्लिंग रूप में तुम्हें देता हूं, लेकिन एक शर्त है, जहां भी तुम इस लिंग को भूमि पर रख दोगे, वहीं यह स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने लिंग को लेकर यात्रा शुरू की, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि शिव लंका में बसें। इसलिए उन्होंने चाल चली। विष्णु ने वरुण देव को कहा कि रावण के पेट में जल प्रविष्ट कराए, जिससे उसे मूत्र त्याग की आवश्यकता हो। रावण को रोका गया देवताओं के रूप में छिपे एक ग्वाले वरूप विष्णु द्वारा, जिससे वह लिंग किसी को पकड़ाकर लघुशंका को गया। उस ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण लौटकर आया, तो देखा लिंग जमीन से चिपक गया है। वह उसे हिला नहीं सका। गुस्से में आकर उसने लिंग पर प्रहार किए, जिसके निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। अंततः शिव ने वहां प्रकट होकर कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन नीति को तुम्हें स्वीकारना था। उन्होंने उस स्थान पर वैद्य चिकित्सक रूप में निवास करने का वरदान दिया, क्योंकि उन्होंने रावण के कटा हुआ सिर जोड़े थे। इसलिए इसे कहा गया वैद्यनाथ, रोगों के नाशक, जीवनदाता। बैजनाथ हमें सिखाते हैं कि शिव भेद नहीं करते, वे भक्त की भावना देखते हैं। चाहे रावण हो या राम, शिव निष्पक्ष, करुणामय और वरदाता हैं। जो रोगी, पीड़ित या दुखी है, वह वैद्यनाथ की शरण में आकर मन, तन और आत्मा तीनों का उपचार पा सकता है। यहां शिव केवल आराध्य नहीं, बल्कि वैद्य हैं, जो प्राणों को नया जीवन देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान द्वारका के पास, गुजरात।
10वां ज्योतिर्लिंग जहां शिव ने राक्षस से भक्त की रक्षा की। भक्ति में शक्ति होती है, और जब भक्त संकट में होता है तो भोलेनाथ स्वर्ग से नहीं, सीधे हृदय से उतरते हैं। नागेश्वर की कथा इस सत्य को स्थापित करती है कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले एक परम शिव भक्त था। नाम था सुप्रिय। वह समुद्र के किनारे एक शांत स्थान पर शिव की भक्ति और जप में लीन रहता था। वहीं पास ही निवास करता था एक भयानक राक्षस दारुक, जो साधुओं, तपस्वियों और भक्तों को अपहरण कर अपने वन में ले जाता था। दारुक और उसकी पत्नी दारुका ने एक मायावी वन बनाया था, जहां राक्षसी तंत्रों से कोई पहुंच नहीं सकता था। दारुक ने सुप्रिय और उसके साथियों को बंदी बना लिया, लेकिन सुप्रिय का मन डगमगाया नहीं। उसने कैद में रहते हुए भी नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके एक एक शब्दों से शिवलिंग प्रकट हुआ, और उस लिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने रौद्र रूप धारण कर दारुक और उसके राक्षसों का अंत कर दिया। फिर भक्त सुप्रिय से बोले, हे भक्त, जिस स्थान पर तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया, वहां मैं ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव वास करूंगा। मेरा नाम होगा नागेश्वर। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस क्षेत्र में नागों, सर्पों की पूजा होती थी, और शिव स्वयं भी नागराज वासुकी को अपने गले में धारण करते हैं। नागेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में बंधन भी मंदिर बन जाता है, संकट भी साधना का माध्यम बन सकता है। शिव केवल अनंत निर्विकार देवता नहीं, वे अपने भक्तों के लिए योद्धा भी हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भय, बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। यहां भक्त को यह अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हर संकट में मेरे साथ हैं नागेश्वर शिव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। 11वां ज्योतिर्लिंग जहां श्री राम ने रचा शिव भक्ति का अनोखा संगम। जब धर्म के लिए युद्ध अनिवार्य हो, जब अधर्म के विरुद्ध विजय का संकल्प लिया जाए, तब भी यदि शिव की शरण ली जाए तो जीत केवल बाहरी नहीं, आत्मिक भी होती है। रामेश्वरम एक ऐसा स्थल है जहां राम और शिव एक दूसरे के पूजक बन गए। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सागर के किनारे खड़े श्री राम ने एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूं। शिव की कृपा के बिना कोई भी विजय संपूर्ण नहीं। उन्होंने अपने अनुज हनुमान को भेजा कि वे काशी से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी गए, लेकिन आने में विलंब हो गया। श्रीराम की पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा था, तो माता सीता ने बालू, रेत से एक शिवलिंग तैयार किया। राम ने उसी लिंग की विधिपूर्वक पूजा की। जब हनुमान लौटे तो वे दुखी हो गए कि उनकी लाई हुई शिवलिंग की पूजा नहीं हुई। श्रीराम ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए दूसरा लिंग भी स्थापित किया और कहा कि जो श्रद्धा से पूजा करेगा उसे दोनों ही लिंगों का फल प्राप्त होगा। वहीं रेत से बना पहला लिंग कहलाया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, अर्थात राम के ईश्वर शिव। रामेश्वरम हमें यह सिखाता है कि भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष भी विजय से पहले शिव की शरण लेते हैं, तो हम क्यों नहीं। यह स्थल एकता का प्रतीक है। विष्णु के अवतार राम और महादेव शिव का मिलन। यहां शिव ने स्वयं को राम का ईश्वर कहलाने दिया और राम ने स्वयं को शिव भक्त सिद्ध किया। जो भी इस धाम में स्नान कर शिव का पूजन करता है, वह जीवन की हर परीक्षा में शांति, समर्पण और शक्ति प्राप्त करता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान एलोरा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद के पास। 12वां ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं घृष्णेश्वर बने, सच्ची श्रद्धा की जीत के प्रतीक। जब सेवा में स्वार्थ न हो, भक्ति में दिखावा न हो और प्रेम में संपूर्ण समर्पण हो, तो ईश्वर स्वयं भक्त के घर में बस जाते हैं। घृष्णेश्वर की कथा।
हमें यही सिखाती है कि स्त्री शक्ति की भक्ति भी शिव को झुका सकती है। यह कथा है एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री की। नाम था घृष्णा। वह अपने पति सुधर्म के साथ देव सेवा में जीवन बिताती थी। घृष्णा प्रतिदिन एक जलकुंड से पानी लाकर 100 शिवलिंग बनाती, पूजन करती और फिर उन शिवलिंगों को जल में विसर्जित कर देती। उसका यह नियम अटूट था। भक्ति में एक क्षण की भी चूक नहीं। लेकिन उसकी ननद को यह सब पसंद नहीं था। उसने षड्यंत्र करके घृष्णा का बेटा छुपा लिया और झूठ फैलाया कि उसकी पूजा से ही अशुभ हुआ है। सुधर्म भी पत्नी पर क्रोधित हो गया, परंतु घृष्णा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह उसी दिन भी 100 शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी। जब उसे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, वह रोई नहीं, रुकी नहीं, पूजन जारी रखा। उसकी अटूट श्रद्धा और स्थिर मन ने भोलेनाथ को झकझोर दिया। शिव स्वयं प्रकट हुए, उसका पुत्र जीवित कर दिया और बोले, हे घृष्णा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। इस स्थान पर मैं सदैव विराजमान रहूंगा और इस लिंग को लोग जानेंगे घृष्णेश्वर नाम से। घृष्णेश्वर हमें सिखाते हैं कि भक्ति में स्त्री की शक्ति कम नहीं बल्कि अद्वितीय है। जिसने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से साधना की, उसके घर स्वयं शिव आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंतिम है, परंतु श्रद्धा में सर्वश्रेष्ठ। यह हमें यह भी दर्शाता है कि शिव को केवल मंत्रों और यज्ञों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और सेवा भाव से पाया जा सकता है। अब आपने सुनी 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की गाथाएं। हर एक स्थान, हर एक कथा एक संदेश देती है कि भगवान शिव हर रूप में अपने भक्तों के साथ हैं। कभी रौद्र, कभी शांत, कभी वैद्य, कभी पिता। शिव न तो दूर हैं, न कठिन। वे सरल हैं, सहज हैं, भोले हैं। अगर मन में सच्चाई है तो शिवलिंग में भी वो प्रकट हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह थी 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा भगवान शिव के विविध रूपों और उनकी भक्ति की महिमा के बारे में कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इन छोटे छोटे कदमों से हमारा चैनल और भी बेहतर कंटेंट बनाने में समर्थ होगा और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान और भक्ति के प्रकाश को फैलाते हैं। जय भोलेनाथ। और हमसे जुड़े रहिए लेमन चिली क्रॉनिकल्स के साथ।